गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम एनएलपी की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एनएलपी होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is NLP? Natural language processing is a part of AI that helps computer understand and work with human language. Means NLP एक पार्ट ऑफ एआई है। तो एआई के बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग का पार्ट डीप लर्निंग है। तो यहाँ पे एनएलपी भी एक पार्ट है। तो एनएलपी क्यों इम्पोर्टेंट है? हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, लाइक गूगल गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा। तो उसमें हम अपने रीजनल लैंग्वेज में या हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में हम उनके साथ बातें करते हैं, या व्हाट्सएप पे या गूगल पे हम हमारे रीजनल लैंग्वेज पे मैसेज टाइप करते हैं। तो कंप्यूटर वो रीजनल लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंडिंग करता है? तो उसके पीछे एनएलपी होता है। इट अलाउज मशीन टू रीड, इंटरप्रेट एंड क्रिएटिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक वी डू। सो एनएलपी कंप्यूटर्स को हेल्प करता है कि वो हमारे हमारी भाषा समझे और वहां से इंसाइट्स निकाले और इंटरप्रेट करे, और हमें उसका आउटपुट जो हमें चाहिए वो रिटर्न हमारा आउटपुट करे हमारे ही रीजनल लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज में, वो है 0 और 1। सो उसको हमारी रीजनल लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इसलिए एनएलपी यूज होती है। तो वो उसको यूज करते हैं और बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू अवर रीजनल लैंग्वेज इम्पोर्टेंस वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट दे परफॉर्म द ऑपरेशंस एंड गिव इनसाइट्स। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ एनएलपी। NLP mixes language studies, computer science, and AI to understand and use human languages. So NLP मिक्स है स्टडीज का, कंप्यूटर साइंस का एंड एआई का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सेकंड, computational model, algorithm statistical models from the backbone of a NLP system. NLP के बैकग्राउंड में हम बड़े बड़े algorithms लाइक NLP के और डीप लर्निंग के algorithms लाइक RNN, LSTM मॉडल, लार्ज शॉर्ट टर्म मेमोरी लैंग्वेज मॉडल, LLM मॉडल, इस जैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल ट्रेन हो जाए हमारे सिक्वेंशियल डेटा पे, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज का डेटा है और हमारे डे टू डे लाइफ का डेटा है। डेटा ड्रिवन अप्रोचेस, लार्ज data sets of text and speech are used to train NLP models. Large amount of data required to train NLP models. NLP मॉडल्स कौन से है? LSTM, RNN, LLM, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको एंड टू एंड एनएलपी सिखाऊंगा। तो आप फॉलो करिए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एनएलपी पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्यों एनएलपी इम्पोर्टेंट है, ये सब। की कंसेप्ट इन एनएलपी। तो एनएलपी में इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस कौन से होते हैं बिफोर ट्रेनिंग द मॉडल। सो हम जस्ट इमेजिन करिए कि आपने एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया है। तो वो प्रॉम्प्ट तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सेंटेंस में भी हो सकता है ना। तो ऐसा तो उस पे उस सेंटेंसेस को डिवाइड करके हम ब्रेक करेंगे पर पर्टिकुलर वर्ड। तो उसके लिए हम टोकनाइजेशन यूज करते हैं। तो टोकनाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और सब वर्ड्स। क्योंकि हमें उस सब वर्ड्स को और वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हम टोकनाइजेशन यूज करते हैं। उसके बाद हम लैमिटाइजेशन यूज करते हैं। लैमिटाइजेशन रिड्यूस वर्ड्स देयर बेसिक और डिक्शनरी फॉर्म। मतलब रनिंग अगर एक वर्ड है तो लेमिटाइजेशन उसको रन में कन्वर्ट करता है। तो इससे मॉडल अंडरस्टैंडिंग करता है कि व्हाट इज द बेसिक वर्ड और important word in our whole paragraph or whole given information. Part of speech tagging means assign grammatical category to word in the context. Grammatical category means कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है, मतलब कौन सा वर्ड लाइक
ओम, तो ओम ये तो नाम हुआ, तो ये तो नाउन है। तो नाउन वो अंडरस्टैंड नहीं करता है कि ओम ए नाम नाउन है। तो ऐसा है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में से वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, ये सब फाइंड आउट करता है। नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाइंग द नेम्ड एंटिटी इन अ टेक्स्ट। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटी। सो ये चार मेन ऑपरेशंस वी परफॉर्म, लाइक द प्री प्रोसेसिंग। मतलब हम मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में हम अपने डेटा पे प्री प्रोसेसिंग वर्क करते हैं, वैसे ही ये चारों ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं हमारे सिक्वेंशियल डेटा मीन्स हमारे कैटेगरिकल डेटा पे, जो हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग द एनएलपी मॉडल। Application of NLP, machine translation, chatbots, sentiment analysis. मशीन ट्रांसलेशन मीन्स जो हमारे ये गूगल असिस्टेंट्स है, एलेक्सा है, तो हम उनसे डायरेक्टली हमारे रीजनल लैंग्वेज में और हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में हम उनके साथ बात कर सकते हैं। जो हमें रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस, ब्रेकिंग डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स। सो इससे हमारे हमारे लिए इजी होता है, ह्यूमंस के लिए इजी होता है सब कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना, जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना फ्रॉम द डिवाइसेस। सो उसके पीछे एनएलपी होता है। चैटबॉट, एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल एजेंट्स फॉर द कस्टमर सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। चैट तो चैटबॉट्स हो गए लाइक द डीप सीक, चैट जीपीटी, ओपन एआई, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट लाइक। Sentiment analytics determine the emotion tone in a text or market and social media monitoring. कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के साथ सैड वे में बात कर रहे होगे तो आपको खुश करने के लिए यूट्यूब वगैरह डिफरेंट डिफरेंट ऐड देता है या रिकमेंडेशन देता है कॉमेडी वीडियोस के। तो वो सब एनालिसिस होता है कि आपका बिहेवियर कैसा वर्क होता है एट द टाइम ऑफ यूजिंग द सोशल मीडिया, टेलीफोन्स एंड ऑल। तो उसके भी पीछे एनएलपी होता है। एडवांसमेंट्स इन एनएलपी, ट्रांसफॉर्मर्स एंड डीप लर्निंग। सो हम इवोल्यूशन देखेंगे एनएलपी का। तो एनएलपी इस्टेब्लिश हुआ है 1950s में, बट अभी अभी वो यूज में आ रहा है क्योंकि अभी अभी उसका रिक्वायरमेंट बढ़ा है, लोगों ने इंटरनेट ज्यादा यूज करना चालू किया है आफ्टर 2015 से। सो जब एनएलपी इस्टेब्लिश हुआ था तब रूल बेस्ड सिस्टम था। मतलब इन द अर्ली डेज एनएलपी सिस्टम यूज रूल्स रिटन बाय द एक्सपर्ट एंड हैंड रिटन मींस बेसिक रूल्स, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब ज्यादा यूज भी नहीं था। उसके बाद वो एनएलपी जो हमारे टेक्सचुअल डेटा है उसपे हमने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करना चालू किए, जस्ट लाइक द मशीन लर्निंग मॉडल्स, टू इम्प्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग और गिविंग द आउटपुट और प्रेडिक्शन टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। देन हमने न्यूरल नेटवर्क यूज करना चालू किया, लाइक डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स लाइक आरएनएन। उसके बाद अभी जो चल रहे हैं वो अभी चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स आर हाईली लेवल कॉम्प्लेक्स मॉडल्स एंड बट दे परफॉर्म वेल विद सिक्वेंशियल डेटा। तो उसमें हम बार्ड, जीपीटी एंड अदर ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स अभी चल रहे हैं, उसके पहले न्यूरल नेटवर्क थे, उसके पहले मशीन लर्निंग के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स थे, और उसके पहले जस्ट रूल डिफाइन कर देते थे हम कि ये ऐसा ऐसा वर्क होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे अभी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ा है, सब इफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर एंड ऑल अभी बढ़ गया है, तो इसलिए हम अभी ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर रहे हैं। ये सब हम ट्रांसफॉर्मर्स, आरएनए, न्यूरल नेटवर्क वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस इन एनएलपी, एम्बिग्यूटी एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल मीनिंग्स। मतलब अभी जो एनएलपी में चैलेंजेस होते हैं, मतलब एक एक जो हमारा वर्ड है उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर हमारे एक अभी आप सैड हो तो आपने एक प्रॉम्प्ट दिया कि हाउ टू बी एन हैप्पी, देन उसके बैकग्राउंड में अगर आपके साथ कौन सा क्या हुआ है ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर रास्ता दिखाना है या सजेशंस देना है तो आपका बैकग्राउंड में आपके साथ क्या हुआ है वो भी अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है।
कल्चर डिफरेंस मैटर, मतलब हर किसी का कल्चर डिफरेंट होता है, किसी के कल्चर को ठेस भी लग सकती है अगर वो ध्यान से नहीं ऑपरेशन किया तो, या आउटपुट में कुछ गलत बोल दिया तो, ये सब मशीन थ्रू बोल दिया तो बहुत डिफिकल्ट है। हिडन मीनिंग ह्यूमर, मतलब कुछ कुछ चीजों में हिडन भी मीनिंग होता है कि आप अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं करते चैटबॉट से, या और तो चैटबॉट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि आपको क्या चाहिए एक्चुअली में। NLP system finds human language is tricky and need smart solution to handle it. Industrial use cases and success stories. Healthcare, finance, and education. NLP use everywhere. This is just an example. The future of NLP trends and opportunity. Multimodal NLP, low resources language, ethical AI, human AI collaborations. Like multiple collaborations are there in our NLP. NLP use everywhere because nowadays everyone use Google, chatbots and all the things. So NLP is required highly. So now 2025 Samsung S25 Ultra is introduced. So he is basically on AI. So AI encompasses various types of parts like machine learning, deep learning, and deep. These are only the models. That model is trained on the NLP means natural language processing techniques. Likewise, so it combines and make one product which is AI. Not a AI is a big thing. No, these are combinations of the machine learning, deep learning, robotics, and NLP makes one whole AI. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं NLP के जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट ये सब मैं आपको बताऊंगा, और हम उसके आगे कोडिंग और पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।